डायमंड एंड ग्रेफाइट में अब डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एलोट्रॉप्स हो गया हमारा, एलोट्रॉप्स को जान लिया, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरेंस देख लिया। अब बात करते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट में डिफरेंस। डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो डिफर डायमंड डिफर ग्रेफाइट, ठीक है। डायमंड जो होता है, फर्स्ट पॉइंट, डायमंड कलरलेस होता है। डायमंड इज कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, लेस ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होते हैं, मतलब चमक होती है। ये हमारा जो डायमंड होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, किस कलर में ग्रेफाइट होता है? अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेस ब्लैक कलर का होता है, इज ग्रेस ब्लैक कलर, ठीक है। डायमंड जो होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बट ग्रेफाइट जो हमारा होता है वो वीक होता है, ठीक। अब थर्ड पॉइंट एक और लिख सकते हैं हम। जो हमारा डायमंड होता है ना, जनरली वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी समझ लीजिएगा, ठीक है। ये वीक होता है। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ये करता है, ठीक है। ग्रेफाइट एंड कार्बन डायमंड दोनों इलेक्ट्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट हमारा है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। तो डायमंड में का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। और जो डायमंड में जो क्या रहते हैं, कार्बन होते हैं, कार्बन वो फोर, ऐसे इस तरह से कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाते हैं, फोर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये वाला कार्बन चार बॉन्ड बनाया है, देखो वन टू, वन टू थ्री फोर। इसका देखो वन टू थ्री फोर, चार बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं। और ये चारों बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ठीक। इन अ डायमंड स्ट्रक्चर each carbon atom for four covalent bond for other carbon atom to form a tetrahedral structure बनता है इससे, ठीक है। क्या बनता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक। इसी स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड। रिजिड क्यों बोल रहे हैं, रिजिड होने की वजह से इसको, सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बोलते हैं ना, रिजिडिटी शो कर रहा है ये, तो यानी ये क्या है, हार्ड है। इसी वजह से क्या है, ये हार्ड है, ठीक। समझ में आया। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की बात करें तो कैसा, पहले एक बार ग्रेफाइट के बारे में देख लो। पढ़ा था ग्रेफाइट, क्या होता है ग्रेफाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, इसका कलर कैसा होता है, ग्रेस ब्लैक कलर में होता है इसका कलर, ठीक है। और जो ग्रेफाइट होता है जनरली कहाँ में देखने को मिल जाता है, कहाँ मिल जाता है, जो पेंसिल होती है ना उसकी ये निप होती है जिससे हम लिखते हैं, पेंसिल लीड, वो किससे बनी रहती है, ग्रेफाइट से बनी रहती है, ठीक। ग्रेस ब्लैक कलर, ठीक। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कार्बन का, कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे कार्बन कार्बन जुड़े होते हैं।
और जो इन कार्बन कार्बन के बीच में जो क्या होता है फोर्स होता है कार्बन कार्बन के बीच में, वो कैसा होता है, वीक होता है। ठीक है। और ये जो बॉन्ड बन रहा है कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है भाई, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है। और जो ये स्ट्रक्चर होता है कार्बन ग्रेफाइट का, वो कैसा होता है, कार्बन के एलोट्रॉप ग्रेफाइट का, वो फ्लैट होता है, चिपटा होता है, फ्लैटेंड। ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है किसका, ग्रेफाइट का। क्यों होता है, क्योंकि कार्बन के फ्लैट लेयर्स होते हैं, कैसे होते हैं, फ्लैट लेयर्स होते हैं। कार्बन फ्लैट लेयर ऑफ एटम। ठीक। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ डायमंड। डायमंड का यूज कहाँ करते हैं, देखो, एक तो डायमंड का हम यूज ज्वेलरी में करते हैं, यूज ऑफ डायमंड, यूज क्या लिख रहा है, मेकिंग अ ज्वेलरी, ये लिखे, मेकिंग अ ज्वेलरी। दूसरा, डायमंड का हम कहाँ यूज करते हैं, जो डायमंड होता है वो कहाँ यूज किया जाता है, किसी भी कटिंग के लिए, कटिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही साफ होता है कटिंग के लिए। थर्ड, जो डायमंड होते हैं ना, इसके कुछ शार्प एजेस शार्प होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शार्प एज डायमंड इज यूज बाय अ आई सर्जन, इसका आई सर्जन भी यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, यूज ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, ग्रेफाइट का कहाँ कहाँ यूज करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड की मेकिंग में, मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। दूसरा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, टू कंडक्ट, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड, पेंसिल लीड में अभी बताया था, यूज इन पेंसिल लीड, यूज इन पेंसिल लीड। देखो, एक जो हमारा ये इसका एक बढ़िया एक्टिविटी है, क्या एक्टिविटी है, जो हमारे पास क्या है, एक सेल ले लेते हैं, हमारे पास एक सेल है, बैटरी इसको बोलते हैं। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव से हमने ज्वाइन कर दिया इसको, ज्वाइन करने के बाद बीच में हम पेंसिल को साफ करके फिर उसका जो लीड है, ग्रेफाइट लीड्स, उसको यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे पेंसिल को एक। ठीक है। इधर हम कहीं एक बल्ब लगा देंगे। अच्छी बात ये है कि ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लग जाएगा, ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो ग्रेफाइट होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ठीक, ग्लो कर जाएगा ये। यहाँ पे पेंसिल लगा देते हैं, किससे बना हुआ है, ग्रेफाइट से, पेंसिल लीड। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट चले, आता है बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। क्या आता है, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस आता है। मिनट। ये क्या होता है, 60 कार्बन का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट होता है, 60 कार्बन का अरेंजमेंट देखने को मिलता है इसमें हमें, 60 कार्बन का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ठीक।
इसमें 60 कार्बन का एक स्फेरिकल में अरेंजमेंट देखने को मिला, दिख दिख रहा है कि नहीं। और इसमें 20 कार्बन, जो 20 अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेगी वो हेक्सागोनल रहेगी, हेक्सागोनल। और 20 अरेंजमेंट जो देखने को मिलेगी वो पेंटागोनल होगी, पेंटागोनल। समझ रहे हैं, हेक्सागोनल पेंटागोनल। हेक्सागोनल 6 कार्बन कुछ इस तरह से अरेंज रहेंगे, हेक्सागोनल। क्लियर है स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल। वही पेंटागोनल की बात करें तो कार्बन कुछ इस तरह से अरेंज रहेंगे। ये पेंटागोनल, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, पेंटागोनल। अभी हम आईपीएससी नेम की नेमिंग करेंगे ना, तो हम बात करेंगे एक कार्बन प्रेजेंट रहे तो क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं। 2 प्रेजेंट है तो इत कहते हैं। 3 प्रेजेंट है तो उसे प्रोप कहते हैं। 4 प्रेजेंट है तो उसे ब्यूट कहते हैं। इस तरह से हम बात करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी बताया था जितने भी सारे कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी सारे कंपाउंड्स होते हैं हमारे इस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो किससे बने हुए, कार्बन से बने हुए, लिविंग हो या एनिमल हो, ठीक है, वो कार्बन से बने हुए, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देते हैं, ठीक है। द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल इसका देखिए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, बिल्कुल है, कार्बन प्रेजेंट है। क्या कार्बोनेट है, यहाँ पे भी कार्बन प्रेजेंट रहता है, तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। जहां पे भी कार्बन प्रेजेंट है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर हम बात करें CH4 मीथेन, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जहां भी कार्बन प्रेजेंट हो दैट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाली, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। ठीक, नेक्स्ट पे चलें। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिविंग थिंग में प्रेजेंट है, जैसे हमारे प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट हमारा द रीजन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या रीजन है भाई, लार्ज नंबर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, इसका क्या रीजन है, ठीक है। हम ऑलरेडी जान चुके हैं जो कार्बन होती है ना, वो लॉन्गेस्ट चेन बना सकती है, लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन कर सकती है, ऑलरेडी जान रहे हैं हम, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन का क्या कर सकती है, फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट चैन में ना देखो भाई, लॉन्गेस्ट चैन में एक स्ट्रेट चैन भी बना सकती है। एक बात दिखा देती हूँ एग्जाम्पल, ये तो हमारा स्ट्रेट चैन होगा, एग्जाम्पल में जो दिखाई, देखो कुछ इस तरह से, CH3 इस तरह से करेंगे तो समझ में आएगा, CH2 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 CH3, लॉन्गेस्ट चैन दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारा चैन हो सकता है। ये एक स्ट्रेट, पहले हम आपको एग्जांपल एक स्ट्रेट चैन का दे रहे हैं, जो ये लिखा है ना, इसी का देंगे,
स्ट्रेट चेन दिख रहा है कि नहीं? ये जो है ना, दिस इज अ हाइड्रोजन है भाई, लिख नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं, बॉन्ड बना है हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इसको हाइड्रोजन ही समझना, कुछ और नहीं समझ लेना कि सल्फर आके लग गया है, ठीक। ये स्ट्रेट चेन की बात हो रही है। अगर हम बात करें ब्रांच चेन की, लॉन्गेस्ट चेन ये हमारा लॉन्गेस्ट पूरा बना दे रहे हैं। यस, ये स्ट्रेट चेन हमारा हो गया। अब बात करते हैं ब्रांच चेन की। ये क्या है हमारा, एक आके इस पे क्या जुड़ गया, एक एल्किल ग्रुप भी जुड़ गया। अभी एल्किल पता नहीं है आपको, आगे बताऊंगी मैं क्या होता है सब। अभी बता रही हूँ कैसे लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन किस तरह से, ये नहीं कि हाँ लॉन्गेस्ट चेन ऐसे ही बनते चलेगा, वो ब्रांच्ड भी हो सकता है, और ब्रांच्ड के साथ साथ साइक्लिक भी हो सकता है। ठीक, देखो भाई, ये ब्रांच्ड है। साइक्लिक ऊपर बना दे, साइक्लिक ऊपर बना दे। ऐसा क्यों हो रहा है इसका रीजन भी बता रहे हैं। साइक्लिक कैसे बना, साइक्लिक दिस 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 दिस, हेक्सागोनल बना रही हूँ, ठीक। यहाँ दो दो हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं भाई, देखो ये दो दो हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं कार्बन से अटैच। लिख दे अलग कलर से, ये देखो दिस 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 दिस, एच 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 एच, ठीक। कि साइक्लिक हो गया हमारा, कैसा हो गया, साइक्लिक हो गया। एक हमारा स्ट्रेट हो गया, एक हमारा ब्रांच हो गया, एक हमारा कैसा हो गया, साइक्लिक हो गया, ठीक। ठीक, देखो, जो रीजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने का सबसे पहला रीजन क्या है, कैटेनेशन की। पहला रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन जो होगा वो क्या है, दैट इज अ कैटेनेशन। अब ये क्या होता है, क्या, ये क्या होता है, जो कैटेनेशन होता है वो क्या होता है, कार्बन एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, जो जो हमारा कार्बन कार्बन अटैच करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम कैटेनेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कैटेनेशन बोल देते हैं। जिसकी वजह से क्या बन जाता है, एक स्ट्रेट चेन बन जाता है, एक ब्रांच चेन बन जाता है, और तीसरा क्या बन जाता है, एक साइक्लिक चेन बन जाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है कार्बन का, ठीक। ठीक, अच्छा इसके बीच में अभी हम इतना पढ़ते आ रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, क्या इन सब के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करा लॉन्ग चेन में, बिल्कुल। ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है, दिस दिस दिस, ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप्स के होते हैं, इसको हमें पढ़ना है यहाँ पे। जो हमें जनरली पढ़ना है ना, हमें जो पढ़ना है वो है हमारा फर्स्ट 6 टाइप में, मोस्टली हमें जो हमें इस समय पढ़ना है प्रेजेंट में 10th में, वो 6 टाइप में पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब समझ रहे हो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, जिस हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड जो हमारा है वो हेलो एल्कीन्स है, हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन
कौन से कंपाउंड मिलके कौन से एलिमेंट मिलके हेलो एल्किन्स बनाते हैं? जो हमारे हैलोजन ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, जो हैलोजन ग्रुप है, कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है वो क्या बनाते हैं? ये हैलोजन ग्रुप है। यही हमारे हेलो एल्किन्स का फॉर्मेशन करते हैं एल्किल ग्रुप से जुड़ के, एक चेन से जुड़ के, ठीक है। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो हमारा है अल्कोहल। फोर्थ की अगर बात करूं हमारे पास है एल्डेहाइड। फिफ्थ की बात करूं हमारे पास है कीटोन। सिक्स की बात करूं तो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें सफिक्स क्या लगेगा, प्रीफिक्स हम अभी आईयूपीएससी नेम जब करेंगे ना तब उसमें हम देख लेंगे, ठीक है। कॉमन नेम एंड आईपीएससी नेम कैसे किसी कंपाउंड का निकाला जाए इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? किसी भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अगर ज्वाइन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हो गया। व्हेन कार्बन ज्वाइन विथ हाइड्रोजन then form क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई, वो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा। जनरली जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं वो टू टाइप्स के पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करें, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करें तो वो जनरली हम टू टाइप्स के पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट पे हमारा आता है सैचुरेटेड, सेकंड हमारा आता है अनसैचुरेटेड। सबसे पहले बात करते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अगर जो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम सैचुरेटेड बने कहते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं? एल्केन्स बोलते हैं। एल्केन, सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पे एन्स लगाते हैं, ठीक है। अगर अनसैचुरेटेड की बात करें, अनसैचुरेटेड में हम दो को पढ़ते हैं, एक एल्कीन्स पढ़ते हैं, दूसरा हम क्या पढ़ते हैं? एल्काइंस। एल्कीन कब होता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसको हम एल्कीन बोलते हैं। अगर यही कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, सॉरी, कार्बन कार्बन ही जरूरी नहीं है, कोई भी कंपाउंड हो। अगर हम बात कर लें, क्या बात कर लें, नाइट्रोजन की बात करें, जैसे N2, N2 कैसा बॉन्ड बनाता है? शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा भाई। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 7। 2 और 5 कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 3 की जरूरत है। तो यहाँ पे इसको अगर हम इसका करें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएं 5, यहाँ पे हम आउटर मोस्ट वाला ही तो लिखते हैं भाई, ठीक ठीक। 5 है इसके पास, 5 है, 3 की जरूरत है, 5 है, 3 की जरूरत है, ये इसको दे देगा, यहाँ से ले लेगा। 5 है इसके पास, 3 की जरूरत है, ये इसको दे देगा। बॉन्ड 3 बन रहा है बॉन्ड की नहीं भाई? 3 बॉन्ड बन रहे हैं कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? हमें आंखों से दिखना चाहिए। ये देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। हुआ कि नहीं ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन? यहाँ भी हुआ। अगर हम वही डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन देखें, जरूरी नहीं कि यहाँ पे कार्बन कार्बन यहाँ पे बन रहा है। O2, O2 को ले ले, दूसरा कलर लेते हैं, दिख भी नहीं रहा होगा। कितना होता है एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
8 हो रहा है। 8 का करें, 2 6 कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए क्या करेगा, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। एक मिनट यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ पे ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन भाई। दिख रहा है इलेक्ट्रॉन, दिखा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। ये इसको दिया 2, ये बोला कि भाई मुझे भी 2 दे दे, तो ये भी दे देगा इसको इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, इसके बीच में 2 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, क्योंकि यहाँ पे कितना शेयर हो रहा है, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो भाई अल्काइन क्या मैं बना रही हूँ, ट्रिपल बॉन्ड है जब, तो एक ही हाइड्रोजन रहेगा। ठीक, C2H2। समझ में आई बात। सैचुरेटेड किसको बोलते हैं और अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। इसको डिटेल में पढ़ने से पहले एक चार्ट दिखा देती हूँ, वहां से हमें आसान पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ देखो, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन, हम सेचुरेटेड की बात करें, एल्कीन्स की, अभी एल्केन्स की बात करें, एल्कीन पे नहीं गए, एल्केन्स की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, ठीक है, ये एल्केन्स के एग्जांपल्स है, एल्केन्स। अगर एक कार्बन प्रेजेंट है हमारे पास, एक कार्बन प्रेजेंट है, देन हम क्या कहेंगे। एक काम करते हैं, मैं सबका बता रही हूँ, ये जो प्रीफिक्स होते हैं ना, कोई भी कंपाउंड ले, या हम सेचुरेटेड ले, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड में एल्केन्स की बात करें, अनसेचुरेटेड में एल्कीन या एल्काइन की बात करें, तो उसमें हम बात करें जो आगे ये वाला होता है, आगे उसको हम बोलते हैं क्या, प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। ये जो प्रीफिक्स होगा सब में सेम होगा। अगर सिंगल कार्बन एक प्रेजेंट होगा, देन वी क्या कहेंगे, उसको मेथ कहेंगे। डबल कार्बन होगा देन एथ कहेंगे। ट्रिपल कार्बन होगा प्रोप कहेंगे। 4 कार्बन होगा तो क्या कहेंगे, ब्यूट कहेंगे। 5 कार्बन होगा तो पेंट बोलेंगे, और अगर 6 कार्बन होगा तो हेक्स बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम करेंगे। ठीक है, अगर वहीं पे उस कार्बन के पास क्या एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल बॉन्ड हो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, जैसे कार्बन कार्बन है तो वहां पे क्या है, अगर इथीन मान लो प्रेजेंट है हमारे पास, इथेन मॉलिक्यूल, वहां पे सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड को हम एथेन बोल रहे थे। अगर वहीं डबल बॉन्ड हो गया तो क्या बोलेंगे, वहीं पे इथीन बोलेंगे। वही ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इथाइन बोलेंगे उसको। समझ में आई बात। अभी हम आगे नेमिंग करेंगे ना आईपीएससी ने, तो समझ में आ जाएगा हमें। सैचुरेटेड, एल्कीन, एल्काइन, हाइड्रोकार्बन। हाँ, सैचुरेटेड की बात कर रहे थे ना। तो सैचुरेटेड में हमने पढ़ लिया था, किसके किसी बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, किसके बारे में, सैचुरेटेड, जब कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्केन्स भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, एल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको एल्केन्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल मेथेन, इथेन, प्रोपेन। स्ट्रक्चर भी बना दे भाई, तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH4 C2H6 फॉर्मूला है ये, C3H8 ब्यूट
बट लिखते हैं पर ब्यूट पढ़ते हैं इसको, ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है ना, C4H10 पेंटेन, C5H12। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, ये सैचुरेटेड है, ये एल्केन्स हैं, ठीक है भाई, ये क्या है, एल्केन्स हैं। अगर मैं सैचुरेटेड एल्केन्स का फॉर्मूला बोलूं, एल्केन्स का, ये सैचुरेटेड को यहाँ पे एल्केन्स कर लो भाई, एल्केन्स, इसका फॉर्मूला है निकालने का, क्या फॉर्मूला इसका, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, H2n+2। ठीक, ठीक, अगर हमारे पास क्या, अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 आई, n की वैल्यू 1 है तो पुट करके देखें, C×1 प्लस H H2×1+2 क्या आया, CH4 आया, यानी क्या आ गया, जब हम n की वैल्यू रखेंगे 1 तो हमें मिलेगा मीथेन, मेथ मिल रहा है यहाँ पे। हम सैचुरेटेड की बात करें, एल्केन्स की बात करें, तो यहाँ क्या मिला, CH4, यानी हमें क्या मिला, मीथेन मिल गया। ठीक, अगर हम वही दूसरी बात करें, यही वैल्यू अगर इसी फॉर्मूले पे n को हमने 2 ले लिया, C×2 प्लस H2×2 प्लस 2 C2 प्लस 2 दूनी 4 6, क्या मिल गया हमें, क्या मिला भाई हमें, C2H6 मिला, यानी क्या मिला हमें, इथेन मिल गया भाई, इथेन। ठीक, समझ में आई बात, समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट चले, देखो भाई, अनसैचुरेटेड की बात कर लेते हैं, क्या अनसैचुरेटेड की बात कर रहे थे, एल्कीन्स की अभी बताई थी, एल्कीन में क्या होता है, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में यहाँ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। फॉर्मूले के साथ लिखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। इसका नाम क्या लिखेंगे, जब 2 कार्बन है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, 2 कार्बन इथीन, और डबल बॉन्ड है इथीन, इसको क्या बोलेंगे, इथाइन, इथाइन। प्रीफिक्स हमेशा क्या लगेगा, देखो जो अब नेमिंग करते हैं ना, जो पीछे लगाते हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सफिक्स। तो यहाँ पे सफिक्स क्या है हमारा, क्या है हमारा, आइन है। यहाँ पे सफिक्स क्या रहेगा, एल्कीन में सफिक्स ईन रहेगा। ठीक है, ठीक, इसमें क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला जनरल, एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, समझ में आई बात। आगे हम बात करते हैं इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n, क्या, CnH2n। ठीक है, अगर हम बात करें, क्या बात करें,
क्या बात करें, n की वैल्यू को 2 लाख पुट करके देखें तो क्या हमें मिलता है, C2H2 इंटू 2, तो C2H4 किसका फॉर्मूला है, इथीन का फॉर्मूला है भाई, इथीन का। ठीक है, वैसे ही हम अब ट्रिपल बॉन्ड वाला करके देख ले, जनरल फॉर्मूला आगे पेज है अल्काइन का, वहां करेंगे। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट की बात करें, जो नेक्स्ट है हमारा एल्काइंस। एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था, बिल्कुल बन रहा था। जनरल फॉर्मूला देखें, जनरल फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला कर ले एक बार, CnH2n-1, ये अल्काइन का है। एल्कीन का क्या था, CnH2n+1, एल्कीन का क्या था, CnH2n, ये एल्कीन का था। एल्काइन का क्या है, CnH2n-2, माइनस टू रहेगा। ठीक है, -2 रहेगा, गलती हो गई। ठीक है, देखो एक ट्रिक लर्न करने की बता रही हूँ, बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं। जब हमारा एल्केन प्रेजेंट रहे तो CnH2n+2 है, बस ये लर्न कर लो, सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डबल बॉन्ड वाला हमारा एल्कीन आ गया तो क्या करेंगे वहां पे, CnH2n प्लस को भूल जाएंगे हम इधर, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला आ गया तो वहां पे क्या करेंगे, CnH2n+1 2, सॉरी, ये कर देंगे। बस ये लर्न करना है, जब हमारे पास सिंगल बॉन्ड है +2 करना है, जब हमारे पास डबल बॉन्ड है तो +2 हमें नहीं करना है कुछ भी, जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो -2 करना है वहां पे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का भाई, इसका रीजन पता है क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि हाइड्रोजन कम होता जा रहा है, क्योंकि वहां पे बॉन्ड बन रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारा हाइड्रोजन ही तो पार्टिसिपेट कर रहा है वहां पे, तो हाइड्रोजन कम होगा तो माइनस में जाएगा। ठीक, वही कर देंगे, वैल्यू पुट करके एक बार देख ले। जब हम n को क्या ले लें, 3 ले ले रहे हैं, सपोज करें 3 ले लिया, तो वैल्यू रख के देख रहे हैं, C3 इंटू H2, 3 इंटू -2, C3H6-2, C3H4, यही आएगा ना। तो कैसा बना हमारा, क्या बना हमारा, मेथ इथ प्रो, प्रोपाइन ये बना, क्या बना हमारा, प्रोपाइन, प्रोपाइन। ठीक, ठीक, ठीक है। अगर बात करें एल्किल ग्रुप, इससे पहले ना, एल्किल ग्रुप पढ़ने से पहले ना हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे एक चैन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ये सीख लेते हैं पहले। ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, किसका एग्जाम्पल लें, सबसे पहले एल्केन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, C2H6, क्या है इसका नाम, इथेन होगा ना। ठीक है, इथेन है। ठीक, सबसे पहले हम इसका रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से करेंगे, फिर इसके बाद कैसे एक बॉन्ड के थ्रू बन रहा है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इथेन, 2 कार्बन हमारे पास है, 2 कार्बन के पास क्या है, एक एक इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, वही हमें लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहे हैं, ये किससे बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन का है,
ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी बॉन्ड बॉन्ड बोल रही हूँ, इलेक्ट्रॉन्स है ये, ठीक है। ठीक, इसको वैलेंसी कंप्लीट, पहले हाइड्रोजन की बात करें। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। ये रेड रेड जो दिख रहा है ना, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, ठीक। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा। दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, दो दो ले लिया। ठीक, समझ में आई बात। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर जो ये हमारा कार्बन है, वो भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक दूसरे के साथ, कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी। हाइड्रोजन, एक दो तीन चार। ठीक, एक दो तीन चार। सॉरी बच्चे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इस तरह से नहीं शेयर होगा, सॉरी सॉरी। ये कार्बन जो ना इस तरह से शेयर करेगा, हाइड्रोजन का भी लेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर से बनाती हूँ। ठीक, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, एक कार्बन एक हाइड्रोजन का इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, एक कार्बन एक हाइड्रोजन का इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, एक कार्बन एक हाइड्रोजन का इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, एक कार्बन एक हाइड्रोजन का इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। मैं बीच का ही गड़बड़ हो गया था। ठीक, इन सब की वैलेंसी कंप्लीट है, पर जो हमारा ये कार्बन होगा, ये क्या करेगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यहाँ से इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, अलग सर्कल कलर से कर दे रही हूँ। ठीक है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल इस तरह से होगा, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे अब हम। ठीक, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का। ठीक, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक, अब कैसा कोवेलेंट जब बॉन्ड यही बनेगा तो कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा। ठीक, किसका होगा, ये इथेन मॉलिक्यूल का है। ठीक, ठीक, नेक्स्ट पे चले। इसको जानने से पहले ना, जो नंबर ऑफ कार्बन रहे, आप 10 तक, क्लास 10th में 10 तक लर्न रहे, इतनी जरूरत है। हमें जब आईपीएचसी नेम करेंगे तो बस 10 तक लर्न रहे तो काम
हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन इधर लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं बात करूं एक एक कार्बन प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, मिथ। दो कार्बन प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, इथ। तीन कार्बन प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, प्रोप। चार कार्बन प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, जैसे बट लिखा है बट बट नहीं पढ़ते, इसको ब्यूट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ब्यूट, ठीक है। चार कार्बन प्रेजेंट रहे तो, पांच रहे तो पेंट, सिक्स रहे तो हेक्स, सेवन रहे तो क्या कहते हैं, सेवन को हेप्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, हेप्ट। एट रहे तो क्या कहते हैं, ऑक्ट, टिक। ठीक। अच्छा, नाइन, नाइन कार्बन प्रेजेंट रहे तो नंबर ऑफ कार्बन, नाइन प्रेजेंट रहे तो क्या कहते हैं उसको, नाइन को न, और यही अगर टेन प्रेजेंट रहे तो डेक, ठीक। नंबर ऑफ कार्बन और प्रीफिक्स, ठीक है। इतना ही हमें यूज करना है, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड दिखा तो हम यहाँ पे एन एन लगा देंगे, अगर हमें सफिक्स यहाँ लिख लेते हैं। सफिक्स, सफिक्स का मतलब जो पीछे लगता है, प्रीफिक्स का मतलब जो आगे लगता है। सफिक्स क्या लगाएंगे यहाँ पे, सिंगल, एन, डबल दिखा, इन, ट्रिपल दिखा, आइन, ठीक। ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा अच्छा नेक्स्ट एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप किसको कहते हैं, अगर किसी भी एल्केन ग्रुप, किसी भी एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए उसको हम बोलते हैं एल्किल। किसी भी एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए उसको हम बोलते हैं एल्किल ग्रुप। when when removal of one atom of hydrogen from, कहां से, from alkane, alkane is called क्या बोलते हैं उसको, एल्किल ग्रुप। अभी दिखाती हूँ कैसा होता है एल्किल ग्रुप, ठीक। एल्किल ग्रुप की अगर बात की जाए, ये हमारे पास क्या है, एक एल्कीन है, मेथेन है भाई, एल्केन है, ये सिंगल बॉन्ड है, दिख रहा है कि नहीं। इसको, इसमें से क्या किया जाए, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, यही हमारा एल्किल ग्रुप है, ठीक। एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया, यही क्या हमारा एल्किल ग्रुप है भाई, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अभी तक हम स्ट्रेट में, ब्रांच में पढ़े थे ना, अब हम बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन।
अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रो, इधर बात करें साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यही जो हमारा कार्बन है ये साइक्लिक में फॉर्म होके कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या बना दे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दे, कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट रहे, उसको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं उसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हमें देखने को कहाँ कहाँ मिलता है, अगर हम बात करें साइक्लोहेक्सेन, क्या साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हैं। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, इस टाइप का होगा, इसके साथ भाई हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, यहाँ 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 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, इधर 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 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, इधर 4, ये सब बॉन्ड कैसे कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। यही कार्बन कार्बन मिलके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कैसा? रिंग लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कैसा फॉर्मेशन कर रहे हैं? रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक। उसी को हम साइक्लोहेक्सेन बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है भाई, साइक्लोहेक्सेन में क्या डिफरेंस है? जो साइक्लोहेक्सेन हमारा है ना भाई, वो क्या है, वहां सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। साइक्लोहेक्सेन में कहीं आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? C6। हाइड्रोजन को काउंट करें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया साइक्लोहेक्सेन का? C6H12, किसका फॉर्मूला है? साइक्लोहेक्सेन का। समझ में आया? अगर यहीं पे मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट कराऊं, करा दे एक बार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, बस यहाँ यहाँ डबल डबल कर लो, देखो बता रहे हैं। दिख रहा है हाइड्रोजन, सही है कि नहीं? देखो हेक्सेन ही दिख रहा है ना भाई, अगर ऐसे दिस 6 कार्बन है, हाँ हेक्सेन ही है हमारा। इसको अलग कलर से दिखाती हूँ, हाइड्रोजन वाले जितने सारे डॉट स्ट्रक्चर हैं वो पर्पल से हैं, आगे आगे मैं रेड से दिखाऊंगी डॉट, ठीक है। आगे किसे दिखाऊंगी? रेड से डॉट दिखाऊंगी, ठीक है। ये जब कार्बन अपना कंप्लीट करेगा ऑक्टेट, ऐसे कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन वो 2 ले लेगा, फिर ये कार्बन कैसे कंप्लीट करेगा अपना ऑक्टेट, इस तरह से कंप्लीट करेगा। ये कैसे करे, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? अलग पेन से दिखा रही हूँ, कहाँ गया, अलग कलर, देखो ये कैसे अपना कंप्लीट करेगा, ये क्या करेगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ये कार्बन कुछ इस तरह से अपना ऑक्टेट ऐसे लेकर, इट कंप्लीट हुआ कि नहीं इसके पास, इट कंप्लीट हो गया। अगर यही बात करें इस कार्बन का, कुछ इस तरह से कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन कुछ इस तरह से कंप्लीट करेगा। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? जो मैं पहले बनाई थी ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये आपको मैं समझाने के लिए बता रही थी, ठीक है। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है हमारा बेंजीन की, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बेंजीन, साइक्लिक में ही यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, कुछ इस तरह से। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल, ये क्या है? दिस इज अ बेंजीन,
ये बेंजीन है। ईन लगा है भाई, यहाँ पे ईन लगा है मतलब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इसमें एग्जिस्ट करेगा। क्या, डबल बॉन्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर हम फॉर्मूले की बात करें, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 होंगे, कार्बन कितने होंगे, 6 होंगे भाई, 6 की ही तो रिंग बनी है। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। अभी मैं जो लिखवाई थी ना, नंबर ऑफ कार्बन और प्रीफिक्स उसके लिखवाई थी, वही यहाँ पे हमें यूज करना है। कैसे हम नेमिंग करेंगे किसी भी हाइड्रोकार्बन की, किस तरह से नेमिंग करेंगे। सबसे पहले इधर लिख लेती हूँ, फिर इधर मैं आपको नेमिंग बताती हूँ कैसे करते हैं। क्या था हमारा पहले, मिथ, देन इथ, देन प्रोप, देन ब्यूट, देन पेंट, देन हेक्स, देन हेप्ट, देन ऑक्ट, देन नॉन, देन डिक। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें, क्या हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले नेमिंग करने के लिए हमें लॉन्गेस्ट चैन को ढूंढना पड़ेगा। क्या, सबसे बड़ी वाली चैन कौन सी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चैन को हमें ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई लॉन्गेस्ट चैन कौन है इधर, ठीक है, लॉन्गेस्ट चैन कौन है इधर, उसको हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। सेलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चैन, फर्स्ट है भाई, पहला काम हमारा है सेलेक्ट। क्या करें, रूल बता रही है भाई, ये इंपॉर्टेंट है रूल। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चैन, लॉन्गेस्ट चैन एकदम बड़ी वाली चैन हमें सेलेक्ट करनी है, किसी भी जो कंपाउंड दिया रहेगा, ठीक है, बड़ी वाली एकदम। सेकंड हमें ये करना है, कार्बन आउटसाइड द चैन एल्किल ग्रुप, हमें देखना है कार्बन के आउटसाइड किधर सबसे नजदीक एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन आउटसाइड द चेन आर एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप कहाँ होता है बताऊं एक बार, देखो हमारे पास ये है CH3, CH2, CH2, CH3, ठीक है, यही यही कहीं क्या लगा होगा, CH3 ग्रुप लगा होगा। ये ग्रुप यही एल्किल ग्रुप कहलाता है, ये वाला ग्रुप यही ब्रांच में लेके चला गया, यही एल्किल ग्रुप है भाई। ठीक है, थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें, क्या करेंगे, गिव अ नंबर ऑफ अ चैन इन अ सच अ वे, रिसीव स्मॉलेस्ट नंबर। जब हम नेमिंग करेंगे ना भैया, तो ये नहीं देखेंगे इधर से करें नेमिंग, नहीं, लॉन्गेस्ट चैन पकड़नी है, एल्किल ग्रुप जो हमारा हो, जहां से सबसे नजदीक हो, वहां से हमें काउंट करनी है, वहां से हमें काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4। दिस मेथड इज राइट। क्या है, गिव नंबर टू द चैन in a such a way that alkyl group receive smallest number, receive smallest number। फोर रूल क्या बोल रहा है, चौथा रूल ये बोल रहा है, राइट नेम ऑफ एल्किल ग्रुप बिफोर अ मेन चेन। हमें सबसे पहले ये एल्किल ग्रुप का नाम लिखना है, देन हमें मेन चेन का नाम लिखना है। राइट बिफोर अ एल्किल ग्रुप, राइट बिफोर एल्किल, राइट अ, सॉरी, बिफोर, राइट एल्किल ग्रुप बिफोर मेन चेन,
मेन चेन। ठीक, एग्जाम्पल करके देखें, एग्जाम्पल करके देखे भाई। देखो भाई गलती हुई यहाँ पे, सी एच ही रहेगा। ठीक है, अगर इसका हम एग्जाम्पल करके देखें तो वन, पहले पहला रूल क्या बोला, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। लो भैया हमने सेलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट चेन, दिस चेन इज द लॉन्गेस्ट चेन, हो गया हमारा। कार्बन आउटसाइड अ चेन आर एल्किल ग्रुप, कार्बन के आउटसाइड जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ था कोई ग्रुप, उसको हम एल्किल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है भाई, ये एल्किल ग्रुप हो गया। गिव नंबर ऑफ अ चेन इन अ सच वे दैट एल्किल रिसीव अ स्मॉलेस्ट नंबर, हमें इस वहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी है जहां से एल्किल ग्रुप जो नजदीक हो, क्या हो, नजदीक हो। तो यहाँ से नजदीक है, ये काउंटिंग करेंगे हमारा सही है। अगर हम यहाँ से करें काउंटिंग 1 2 3 4, ये रॉन्ग मेथड है भाई, ये रॉन्ग मेथड है। तो हमने काउंटिंग सही वाली की, 1 2 3 4 कर लिया। राइट एल्किल ग्रुप बिफोर अ मेन चेन ग्रुप, एल्किल ग्रुप का नाम हमें पहले लिखना है जब हम नेमिंग करेंगे, देन उसके बाद हमें किसका नाम लिखना है, किसका नाम लिखना है, किसका नाम लिखना है हमें, देन मेन चेन का लिखना है। चलो लिख के देखते हैं इसका नाम। 1 2 2 है, CH3 ग्रुप है, मतलब क्या है, मेथिल है। तो क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, 2 मेथिल। 4 है, 4 पे क्या लिखते हैं, मेथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन है हमारा, डबल बॉन्ड के लिए इन है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 मेथिल ब्यूटेन, ये इसका नाम है, क्या नाम है, 2 मेथिल ब्यूटेन। क्लियर हुआ हमें, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। 2 3 और एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा हमें। ठीक है, ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 3 और एग्जांपल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चले, एक एग्जांपल ले रहे हैं और दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं, एग्जांपल CH3 CH CH3 CH3। काउंटिंग अगर करें इसमें, क्या काउंटिंग अगर इसमें करें तो हमें काउंटिंग क्या देखने को मिल रही है, 1 2 3। अरे भाई इधर से काउंटिंग करें तो भी 1 2 3 सब बराबर पड़ रहा है, हमारा जो एल्किल ग्रुप है वो 2 पे ही आ रहा है। तो हमें काउंटिंग यही 2 से ही करेंगे, चाहे इधर से करो चाहे इधर, अगर हमारा बीच में ही आ रहा है तो चाहे इधर से करो चाहे इधर, नंबर तो सेम आने वाला है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2 मेथिल लिखेंगे, 2 मेथिल। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, अभी बताया था, 3 नंबर ऑफ कार्बन। मेथ इथ प्रोप, प्रोप है, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तीसरा एग्जाम्पल, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3, इसको करके देखें, इसको करें, बहुत बड़ा नहीं, ये डरने की बात नहीं, इससे बहुत बढ़िया समझ में आएगा। सबसे पहले देखें नजदीक कहां से है भाई, नजदीक कहां से है, काउंटिंग स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, देन यहां से काउंटिंग करें 1 2 3। मैं हर एक तरफ से तो 3 नंबर पे आ रहा है, बराबर पे है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 3। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, कितना नंबर ऑफ कार्बन है, 2 2। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मेथ इथ 3 इथिल। अब लॉन्गेस्ट चेन काउंट करो, कितना है, 5 है, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, पेंट में सिंगल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, पेंटेन करेंगे, 3 एथिल पेंटेन। समझ में आई बात, क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट जो हमारा है वो है नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड कार्बन। हो तो गया भाई,
नॉमेनक्लेचर क्या पढ़ेंगे? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अ ब्रांचेस चेन सैचुरेटेड कार्बन, अभी बताया, यही सब बता दिया है। नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड, अगर यही हमारा डबल बॉन्ड कंटेनिंग हो गया, क्या डबल बॉन्ड भाई कंटेन हो गया तो क्या करेंगे हम, कैसे नेमिंग करेंगे? एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल ले डबल बॉन्ड का, पहले डबल बॉन्ड का लेते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल ले, CH2 CH2, क्या दिख रहा है भाई हमें? इथीन दिख रहा है कि नहीं? 2 नंबर ऑफ कार्बन, दिस इज इथीन, ठीक है। क्या है ये? इथीन है, ठीक। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, फॉर्मूला अगर रिप्रेजेंट करेंगे, C2H4, अगर यही कर दे C3H6, ठीक है, C3H6, तो मतलब इसके पास क्या हो जाएगा? इसके पास क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड होगा ना भाई, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है ये? प्रोपीन है, प्रोपीन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, नेमिंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड कंटेन हो, मतलब एल्किल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड कंटेन हो, ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन, जैसे C2H2 किसका फॉर्मूला होता है, एक बार देख लो, CH डबल, इस तरह से लिखो, H, अभी समझ में आएगा, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? 2 कार्बन, इथाइन है कि नहीं? ट्रिपल बॉन्ड इथाइन, ठीक, समझ में आई बात? अगर यही कार्बन का नंबर कितना हो जाता? 3 हो जाता, देन प्रोपाइन 4 हो जाता, ब्यूटाइन 5 हो जाता, पेंटाइन 6 हो जाता, हेक्साइन, इसी तरह से बढ़ता जाता, 7 हो जाता, हेप्टाइन, इसी तरह से हम बोलते हैं। आइसोमर्स, क्या बात करते हैं हम आइसोमर्स की बात करते हैं, क्या? आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं आइसोमर्स, क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। आइसोमर्स होने के लिए कार्बन का, कार्बन जो हो वो नंबर 4 से ज्यादा होना चाहिए, फर्स्ट की अगर कार्बन कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड कार्बन कंटेनिंग 1 है या कार्बन 2 है या कार्बन 3 है, देन उसमें आइसोमर्स नहीं रहेंगे, क्या? उसमें आइसोमर नहीं फाउंड करेंगे। इसके लिए मस्ट है कार्बन का 4 से ज्यादा 4 होना या 4 से ज्यादा होना, कार्बन के नंबर का 4 होना या 4 से ज्यादा होना, मस्ट मस्ट बी मस्ट बी नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 4 और 4, तब हमारा क्या होगा? आइसोमर, वो कंपाउंड आइसोमर को शो करेगा, क्या? वो कंपाउंड आइसोमर को शो करेगा, जिस कंपाउंड में क्या हो? 1 2 3 कार्बन हो तो नहीं होगा, अगर 4 हो या 4 से ज्यादा हो देन उसमें आइसोमर शो करेगा, ठीक है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले ले हम, ब्यूटेन का 4 आया तो 4 से ही चलते हैं,
ब्यूटेन का एग्जाम्पल लेते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। C4H10। समझ में आया? एक एक तो हम इस तरह से बना सकते हैं, नेमिंग, वहां ये से नेमिंग नहीं करेंगे, लेबलिंग वहां पे हाइड्रोजन शो करेंगे जब हम आइसोमर बनाएंगे। देखो पहले एक सिंगल से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से भी हम क्या कह सकते हैं, 4 कार्बन है, ब्यूट होगा। 4 कार्बन है तो क्या है, ब्यूट है। ये ब्यूटेन मान लेते हैं इसको, ब्यूटेन। ठीक है, इस तरह से हम ब्यूटेन को बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम वही बात करें, इसको हम क्या इस तरह से बना सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 लिख सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह से क्या है, ये भी कार्बन को ब्यूटोन को शो करने का एक अलग से मेथड, यहाँ से भी ब्यूटेन ही आएगा। ठीक है, अभी शो करने का बताइए, आइसोमर बता रही हूँ। क्या ये ब्यूटेन है, ब्यूट है क्या, बस पहले बता, 4 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ये बिल्कुल सही है, 4 कार्बन है। ठीक है, एक बार हम इस तरह से बना लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से क्या बना सकते हैं, क्या है, CH3 CH3 CH3, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या है, एक बार नेमिंग करें, सीखे थे नेमिंग करना। इधर से 1 2 3, 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन को पकड़ लिया, दोनों साइड से क्या है, 2 नंबर पे ये आ रहा है, 2 नंबर पे क्या है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 2 मेथिल, सिंगल बॉन्ड है, 3 है लॉन्गेस्ट चेन में, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक, नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज। क्या, होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट है हमारा होमोलॉगस सीरीज। क्या, होमोलॉगस सीरीज। उसका स्ट्रक्चर, ऐसा कंपाउंड जिसका स्ट्रक्चर क्या हो, ऐसा कंपाउंड जिसका क्या हो, स्ट्रक्चर जो हो वो क्या हो, सिमिलर हो। क्या हो, कंपाउंड के पास जो सिमिलर स्ट्रक्चर हो, कंपाउंड स्ट्रक्चर सिमिलर हो, बट जो क्या हो, जो उसके क्या हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, वो क्या हो, डिफरेंट हो। स्ट्रक्चर सिमिलर हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो। स्ट्रक्चर हमें सेम दिखाई देगा, स्ट्रक्चर सेम दिखाई पड़ेगा, पर उसका केमिकल जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या दिखाई देगा, डिफरेंट दिखाई देगा। उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलोगस बोलते हैं। किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर सिमिलर हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंट हो, उसको होमोलोगस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। जैसे होमोलोगस में जैसे बात करें, अगर हम मेथ को ले रहे हैं, इथ को ले रहे हैं, अभी हम प्रीफिक्स को लेकर बात कर रहे हैं, इथ
प्रोटीन तक चल रहे हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं यहाँ पे, एल्केन में पहले बात कर लेते हैं। एल्केन में ठीक रहेगा, समझने में आसानी रहेगी। एन लगा दे रहे हैं। ठीक है, CH4, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, C2H6, C3H8। तो हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे, कुछ ऑब्जर्व हो रहा है यहाँ पे, ये ऑब्जर्व हो रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ा रहे हैं, प्रोप ब्यूट कर दे रहे हैं इधर, पेंट, एन है भाई, सब में एन रहेगा। एल्केन ग्रुप की बात कर रही हूँ ना, सब में एन रहेगा। C4H10, C5H12। जैसे जैसे हम कार्बन का नंबर बढ़ा रहे हैं वैसे हम देख रहे हैं एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन बढ़ रहा है, एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन बढ़ रहा है, एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन बढ़ रहा है। दिख रहा है कि नहीं, ऑब्जर्वेशन में हमें ये ऑब्जर्व हो रहा है कि नहीं, ऑब्जर्व हो रहा है ये। होमोलोगस सीरीज, इसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। स्ट्रक्चर तो देखने में हमें सिमिलर लग रहा है, बट इसका केमिकल प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो हमें डिफरेंट ऑब्जर्व होगी। क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट ऑब्जर्व होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो पहला तो हम, एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन बढ़ रहा है, एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, आगे की तरफ नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर रहे हैं, सब में हमें मिलने देखने को मिलेगा, पूरे चाहे जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओ, हमेशा हमें होमोलोगस सीरीज में एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन दिख रहा है। दूसरा क्या दिख रहा है, दूसरा अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, तो जो हमारे पास एक मेथ से, मेथेन से इथेन की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर प्रोप की तरफ जा रहे हैं, फिर ब्यूट की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें, मॉलिक्यूलर मास क्लास 9th में कैसे निकालते हैं सीखे होंगे, अभी फिर से बता दे रहे हैं उसको। मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे जा रहे हैं, दोनों का अगर डिफरेंस करके देखें तो 14 आएगा। कितना आएगा, 14 आएगा। हमेशा हर बार ये हो रहा है। देख लेते हैं करके, चलो भाई मेथेन का निकाल के देख लेते हैं। CH4, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, कितना होता है भाई, 1। कार्बन का 12 रखा, हाइड्रोजन का कितना रखा, एक मिनट, 12 इंटू 1, 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, 4, कितना आया हमारे पास, 12 प्लस 4, 16 हो गया। अगर हम यही बात इथेन की बात करते, C2H6 की बात कर लें, तो कार्बन में 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 6 कर दिए, तो कितना हो गया ये, 12 दूनी 24 प्लस 6 हो गया, 24 होगा भाई, 12 लिख रही हूँ, एक मिनट, 24 प्लस 6 कितना हो गया, ये 30 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लें, डिफरेंस कितने का डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस तो हमें 14 का दिख रहा है। ये एक बार नहीं होगा, ये बार बार देखने को मिलेगा, जैसे नंबर ऑफ कार्बन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें ये मॉलिक्यूलर मास में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। हर बार हमें 14 ही ऑब्जर्व होगा। अगर यहाँ इथेन से प्रोपेन की तरफ जाएं तो भी हमें ऑब्जर्वेशन डिफरेंस निकालेंगे दोनों के मॉलिक्यूलर मास का, तो हमें 14 ही मिलेगा। ठीक,
ठीक, नेक्स्ट पे चले। अगर भाई देखो कार्बन का बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, एक एक कार्बन बढ़ाते जा रहे हैं, क्या हम इसके मॉलिक्यूलर मास को जब आगे बढ़े, मॉलिक्यूलर मास बढ़ा, एक कार्बन बनाया, मॉलिक्यूलर मास बढ़ा, जब भाई मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो कुछ प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या प्रॉपर्टीज में हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा? ग्रेजुअल फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज मिलेगा देखने को। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या मिलेगा? चेंज मिलेगा धीरे धीरे। वो भी ग्रेजुअली लिखो, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। ठीक, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा, इसको अभी आ रहा है पढ़ाने के लिए, एक मिनट पहले आगे, ये चार्ट बाद में यूज होगा। फंक्शनल ग्रुप की बात करें क्या? फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जैसे हम ये करें ना, CH3 उसके साथ OH लगा दिया, ये OH क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। अब ये क्या होता है? ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप अगर बात करें किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ लग जाते हैं तो ये क्या कर देते हैं? उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज कर देते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की अगर बात की जाए, सबसे पहला हमें जो पढ़ना है हैलो ग्रुप्स। हैलो ग्रुप्स मतलब हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब हम इसमें नेमिंग करते हैं ना तो यहाँ पे हम एलिमेंट का नाम नहीं लिखते, वहां पे हम क्या लिखते हैं? इसमें हम सफिक्स लगाते हैं। पहले सफिक्स लिखेंगे, फिर बाद में हम मेन चेन का नाम लिखेंगे। सफिक्स, ये सफिक्स के तौर पे यूज करते हैं यहाँ पे हम। सफिक्स में क्या यूज करते हैं? इसको फ्लोरो बोलेंगे। फ्लोरीन को क्या बोलेंगे? फ्लोरो बोलेंगे। क्लोरीन को क्या बोलेंगे? क्लोरो बोलेंगे जब हम नेमिंग करेंगे। ब्रोमीन को क्या बोलेंगे? ब्रोमो। आयोडीन को क्या बोलेंगे? आइडो जब हम नेमिंग करेंगे। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे अगर हम CH3 ग्रुप के साथ लगा दिए, ये क्या लिखेंगे? क्लोरोमेथिल। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरो, सफिक्स को पहले लिखना है हमें। क्या लिखेंगे? क्लोरोमेथिल। एग्जाम्पल, अगर हम वही लगा दिए, क्या लगा दिए? CH2, CH3 है भाई, CH2, जैसे CH2 और यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन, Br लगा दिया, तो लिखेंगे क्या? ब्रोमो इथिल। क्या बोलेंगे इसको? ब्रोमो इथिल बोलेंगे। ठीक, क्लियर है? इस तरह से इसकी नेमिंग करेंगे। पहले सफिक्स को लिखेंगे, सफिक्स को लिखेंगे। सफिक्स मतलब जो पहले लिखते हैं, प्रीफिक्स मतलब जो बाद में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर इसको रिप्रेजेंट करना रहता है ना हेलो ग्रुप्स को, हम इस तरह से लिखते हैं, RX, ये रिप्रेजेंटेशन है। CH3, एक्स मतलब हेलो ग्रुप, एक्स में ये आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल। क्या? अल्कोहल। अल्कोहल में क्या लिखते हैं? इसका फॉर्मूला क्या है? OH। OH, और इसमें क्या लगाते हैं? सफिक्स को आगे लगाते हैं, पर यहाँ पे हम अल्कोहल में हम पीछे लगाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे? हम प्रीफिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉरी, प्रीफिक्स, सॉरी पीछे लगाते हैं, सफिक्स है ये, सफिक्स मतलब पीछे। अल्कोहल ग्रुप, सफिक्स हमारा है, ठीक है। सफिक्स में क्या लगाएंगे? यहाँ पे अल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अल, ऑल, ऑल।
जिसको हम क्या बोलते हैं, ओ एल, ऑल बोलते हैं, ऑल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लें। जैसे जैसे CH3 CH2OH। कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने दिख रहे हैं हमें, 1 2। दो कार्बन, दो मतलब क्या लगेंगे यहाँ पे, एथ लगाएंगे, एथ। ठीक है, एथ। और क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप। OH ग्रुप में क्या लगाते हैं हम, ऑल लगाते हैं, एथेनॉल। एथेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा ये। ठीक है, ऑल लगाते हैं यहाँ पे, OL। ठीक है, आगे भी देख सकते हैं हम, आगे क्या लिख सकते हैं, CH3OH। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, मेथ, एक कार्बन है, मेथेनल। ठीक है, मेथेनल, ओ है ये। ठीक है, अगर यहीं पे बात करें कि 3 नंबर में हो जाए, CH3 CH2OH, प्रोपेनॉल, OL आ जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वही बस आगे नंबर ऑफ कार्बन जैसे इंक्रीज करेगा वही लिख देना हमें। ठीक है, और फिर आगे हम उसके पीछे लगा देंगे अपना सफिक्स। क्या है हमारा सफिक्स है, OH है। क्या है, OH है। अगर मैं बात करूं हेलो ग्रुप्स में, अभी मैं बताई थी आगे लगाते ना उसको सफिक्स, वहां पे गलती से मैं सफिक्स लिख दी थी, दैट इज अ प्रीफिक्स हो रहेगा। क्या, प्रीफिक्स। अगर मैं हेलो ग्रुप की बात करूं, जैसे हमारा क्लोरो था, ब्रोमो था, आइडो था ना, ये सब क्या है, दैट इज अ प्रीफिक्स है ये। मैं गलती से सफिक्स लिख दी थी। और इसको कहाँ लगाएंगे हम, आगे लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे, जब नेमिंग करेंगे उससे पहले लगा देंगे इसको। जैसे हमारा क्या था, CH3Cl, तो क्या लिखेंगे, क्लोरोमेथिल। क्या लिखेंगे, क्लोरोमेथिल। नेमिंग सब सही था यहाँ पे बताने में, बस मैं यहाँ पे सफिक्स लिख दी थी, दैट इज अ प्रीफिक्स। ठीक है, उसको सही कर दीजिएगा। अल्कोहल ग्रुप हो गया। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें, क्या, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप का फॉर्मूला क्या है, CHO, CHO, ये फॉर्मूला है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड में जो हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं, वो क्या होता है, वहां पे ऑल यूज कर रहे थे, OL, यहाँ पे अल यूज करेंगे। सफिक्स क्या होगा यहाँ पे, सफिक्स दैट इज AL, अल। क्या लिखेंगे, अल लिखेंगे। एग्जाम्पल एक देख ले कोई, CH3CHO, देखो यहाँ पे कार्बन आ गया, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है दो। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 है, तो क्या लिखेंगे, इथ, इथे, यहाँ पे नल, इथेनल हो जाएगा ये। नंबर ऑफ कार्बन 2 है। ठीक है, यहीं पे CH3 CH2 CHO, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रोपेनल। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट की बात करें, कीटोन ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है सारे। कीटोन का क्या फॉर्मूला होता है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें सफिक्स हम क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं, ओन, ONE, ओन। सफिक्स क्या लगाते हैं, जो पीछे लगता है, सफिक्स क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। क्लियर, इतना सफिक्स ओन लगा दिया। ठीक, एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल देख लें। देखो, एक कीटोन ही ऐसा है जिसको 3 कार्बन चाहिए होते तभी कीटोन बनेगा, 3 कार्बन चाहिए तभी कीटोन बनेगा। जैसे देखो, CH3CO CH3, इसका नाम क्या है,
इसके पास कितने कार्बन है, नेमिंग करें, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 मतलब क्या हो जाएगा, इसमें प्रोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, ये प्रो प्रोपे। अब हमें सफिक्स क्या लगाना है, जो पीछे लगाते हैं, ओन, प्रोपेओन, क्या, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनोन हो जाएगा। 3 नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ठीक। अगर यही बात कर लें, CH3, CH2, CH2, C, C, CO, CH3, ये लिख लिया, ठीक है। काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास, 5 2 3, 5 हमारे पास कार्बन है। 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं, पेंट लिख दिया, पेंटेन। और हमारे पास क्या है, कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे, ओन लगाएंगे, पेंटेनोन, पेंटेनोन, क्या इसका नाम पड़ जाएगा, पेंटेनोन, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस वही नंबर कार्बन चेन को काउंट कर लेना है, लिख लेना है, कौन सा ग्रुप है वो आइडेंटिफाई, फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करके उसका सफिक्स लगा देना वहां, बस, ठीक। अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, फंक्शनल ग्रुप में एक ऐसा ग्रुप है जिसको हम एसिड लिखते हैं, जिसमें क्या लिखते हैं, एसिड लिखते हैं, जिसमें एसिड में क्या है, COOH इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और इसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, ओइक एसिड लिखते हैं, वो भी गैप दे के लिखते हैं। हमेशा हम जब नेमिंग करते हैं ना, अगर हम लिखते हैं ये सफिक्स ना, तो हम उसी में गैप नहीं देते हैं, बट हम ओइक तो लिखेंगे उसमें, बट एसिड को हम क्या गैप दे के लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले इसका, क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका, COOH, कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने काउंट करें, 1 है, तो मेथ लिख लेंगे, ठीक है, मेथ। ओइक है, यहाँ पे लगा हुआ, प्रीफिक्स लगा दे, मेथे नोइक, ये हमारा क्या लग गया, सफिक्स लग गया, सॉरी प्रीफिक्स निकल जा रहा है, सफिक्स है पीछे लगा रहे हैं, तो ओइक लग गया, तो क्या हो गया, ये हमारा मेथेनोइक एसिड हो गया, क्या हो गया, मेथेनोइक एसिड हो गया। अगर हम बात करें, किसकी बात करें, चलो आगे देख लेते हैं, इथेनोइक एसिड को देख लेते हैं, CH3COOH, नंबर ऑफ कार्बन 1 2, 2 मतलब मेथ एथ, ओइक क्या है, कौन सा ये दिख रहा है, सफिक्स क्या लगाएंगे, ओइक, मेथेनोइक एसिड 3, प्रोपेनोइक एसिड 4, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, ऐसे नेमिंग करेंगे। अगर हम बात करें एल्कीन ग्रुप की, किसकी बात करें, एल्कीन ग्रुप में, एल्कीन ग्रुप है भाई, सफिक्स क्या लगाएंगे वहां पे, इन लगा देंगे, सफिक्स, और वहां पे क्या दिखेगा, ऑब्जर्व क्या होगा हमें, डबल बॉन्ड, C2H4, इथिन एग्जाम्पल है, ठीक। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा एल्काइन, एल्काइन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, सफिक्स आइन, ठीक है, सफिक्स क्या है, आइन है, ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, C2H2, इथाइन, ठीक है।
नेक्स्ट की बात करें हम, कोल एंड पेट्रोलियम की बात करें, किसकी बात करें, कोल एंड पेट्रोलियम की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, कोल एंड पेट्रोलियम, जो हमारा कोल है ये क्या है, ये सब एक तो फॉसिल फ्यूल है, ये भाई क्या है, फॉसिल फ्यूल है ये। एक तो फ्यूल भी है और फॉसिल भी है, फ्यूल भी है ये, फॉसिल्स भी है, इसलिए इनको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल्स। अब भाई इनको फ्यूल क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि एज अ फ्यूल की तरह हम इनका यूज करते हैं कोल का। टू प्रोड्यूस, कोल का कहाँ यूज करते हैं, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अगर वही बात करूं पेट्रोलियम का कहाँ यूज कर रहे हैं, एज अ फ्यूल व्हीकल्स में यूज कर रहे हैं, मशीन्स में यूज कर रहे हैं, किसका, पेट्रोलियम का। अब इसको फॉसिल्स क्यों कह दिया गया, देखो भाई इन सबका जो फॉर्मेशन हुआ ना, ऐसे ही नहीं कि हाँ आया गड्ढा खोदे निकाले जमीन से कोल निकल गया, हर एक जगह निकल गया, ऐसे नहीं बनता है कोल। कोल बनने में मिलियन ईयर लगते हैं, मिलियन ईयर लगते हैं कोल के फॉर्मेशन होने में, कोल के फॉर्मेशन होने में मिलियन ईयर लगते हैं। जो कोल होता है ना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या कोल क्या है, एक कोल क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा कोल, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अभी पढ़ के आ रहे हैं भाई, कार्बन जिसके साथ अटैच हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और दूसरी कोल की जो फॉर्मेशन है उसमें पार्टिसिपेट हमारे प्लांट और एनिमल्स लिए हैं। अब कैसे प्लांट एंड एनिमल्स लिए हैं पार्टिसिपेट, जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स, जब अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप आता है, भूकंप नहीं, भूकंप अर्थक्वेक ही, सुनामी नहीं लेना, अर्थक्वेक आता है, ठीक है, अर्थक्वेक आता है, क्या होता है, अर्थ हमारी क्या होती है, वाइब्रेट करने लगती, हिलने लगती है अर्थ। फिर क्या होता है, जो बिल्डिंग्स होते हैं वो गिरने लगते हैं, पेड़ गिरने लगते हैं, फिर फ्लड आ जाता है, फिर वो सब नीचे दब जाते हैं, फिर ऐसे ही सब खत्म हो जाता है। उसके बाद बारिश होती थी, मिलियन ईयर तक ये प्रोसेस चलती रहती है, बारिश होती है, धूप होती है, बारिश होती है, धूप होती है, उसके ऊपर लेयर लेयर डिपोजिट हो जाते हैं, फिर बहुत सारे ईयर के बाद यहाँ से क्या, प्लांट एनिमल्स है तो यहाँ से क्या सिक्रेट होगा, कुछ ऑयल सिक्रेट होंगे, ऑयल सिक्रेट होंगे, और कुछ सॉलिड भी रहेगा। जो सॉलिड वाला होता है वो कोल में वो बदल जाता है, और जो ऑयल सिक्रेट होता है वो क्रूड, क्रूड ऑयल, जैसे जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं, क्रूड ऑयल में चेंज हो जाते हैं, क्रूड ऑयल में चेंज हो जाते हैं, ठीक। इस तरह से फॉर्मेशन होता है भाई, इसीलिए इनका नाम दे दिया जाता है फॉसिल्स। क्या नाम दे दिया जाता है, फॉसिल्स फ्यूल। फ्यूल क्यों दे दिया जाता है, क्योंकि हम इनका यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं इनका, एज अ फ्यूल यूज करते हैं, पेट्रोलियम का फ्यूल की तरह तो यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या जब फ्यूल को क्या किया जाए, बर्न किया जाए, तो क्या होगी, वहां से एनर्जी रिलीज होगी, जी बिल्कुल, एनर्जी एनर्जी रिलीज होगी, साथ में क्या रिलीज होगा, साथ में क्या रिलीज होगा, एनर्जी के साथ कुछ हीट भी मिलेगी, क्या कुछ हीट भी मिलेगी, तो हमारे कार्बन है ऑक्सीजन के साथ किया रिएक्ट, देन किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ से क्या निकला, कुछ हीट निकला, और प्लस कुछ लाइट भी निकलेगी, ठीक है। कार्बन कहाँ है, ये कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर वाला कार्बन नहीं है, ये कोल में रहने वाला कार्बन है, कोल में रहने, कोक में रहने वाला कार्बन है ये, ठीक है। और ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये हमारे एयर वाला ऑक्सीजन है, फ्रॉम एयर से लिया हुआ ये ऑक्सीजन है, फ्रॉम एयर, ठीक है, ठीक है। पेट्रोलियम क्या है भाई, पेट्रोलियम हमारा एक नेचुरल फ्यूल है, नेचुरल, इसको आर्टिफिशियल नहीं बनाया जा सकता, इसलिए नेचुरल फ्यूल बोलते हैं, जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है, नेचर द्वारा मिला हुआ है, उसको हम नेचुरल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है।
ठीक है। थैंक यू क्लास, क्लास कंप्लीट हुई, अब अगले टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक यू।